हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। धनगर चरवाहों की मांगों, किसानों की कर्ज माफी और खेत मजदूरों के अधिकारों के लिए प्रहार संगठन के अध्यक्ष बच्चू कडू ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। अमरावती के गाड़गी बाबा मैदान से लेकर विभागीय आयुक्त कार्यालय तक एक अनोखा मोर्चा निकाला गया, जिसमें किसानों के साथ बकरियां, भेड़े और घोड़े भी शामिल थे। इस आंदोलन ने न केवल प्रशासन बल्कि पूरे राज्य का ध्यान आकर्षित कर लिया है। बच्चू कडू का आरोप और सरकार पर निशाना। बच्चू कडू ने आंदोलन के दौरान पुलिस और राज्य सरकार पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं और किसानों को पुलिस रोकने की कोशिश करी है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। पुलिस को आंदोलन में बाधा डालने के बजाय किसानों की आवाज सुननी चाहिए। कर्ज माफी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कर्ज माफी की बात तो की है, लेकिन इसकी कोई स्पष्टता नहीं दी। किसान कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार इस पर मुक्त दर्शक बनी हुई है। कडू ने बाड़ा आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि किसानों और चरवाहों के लिए यह लड़ाई किसी एक दिन की नहीं है। उन्होंने कहा कि धनगर समाज और किसानों की मांगों को नजरअंदाज करना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाड़ा आंदोलन के तहत किसानों की आवाज बुलंद की जाएगी और जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती, यह संघर्ष जारी रहेगा। पुलिस की कार्रवाई और बच्चू कडू का विरोध। बच्चू कडू ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। हमारे आंदोलन में बाधा डालने से सरकार किसानों का आक्रोश और बढ़ा रही है, ऐसा उन्होंने कहा। हिंदू मेंढपाळ बांधवाचा हा प्रश्न आहे। एकंदरीत जर आपण विचार केला तर यांना चराई बंदी केली, वन कायद्यानं यांना जगणं कठीण केलं आणि एकाईकडे चराई बंद आहे, त्याच्यामुळं मेंढपाळांना चारणांना जगाव कसा हा मोठा प्रश्न आहे। बाहेर राज्यातले काही जनावरं आल्यानंतर त्याच्यातून रोगराई येतो, त्याचे वेगळे प्रश्न राज्यामध्ये निर्माण होतंय। म्हणजे दोनही एकूण उपाशी राहणारा मेंढपाळ बांधव आहे। राहाले घर नाही, शिकाले व्यवस्था नाही, सगळे भटकत असल्यामुळं शाळेची व्यवस्था सरकारनं अजूनपर्यंत केली नाही, वसतिगृह नाही, विमा नाही। मेंढरं मेले तर ते तसेच मेले जातात। हजारो मेंढरं फक्त फॉरेस्टच्या कायद्यामुळे मरतात आणि मग या सगळे धोरण याचाला व्यवस्थित झालं पाहिजे। म्हणून मेंढपाळासह हिंदू शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाची माफी आम्ही या निमित्तानं करतो आहे। आपण पाहतोय का घोषणा केली मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनं, पण स्पष्टीकरण कोणतं कर्ज माफ करणार, या वर्षातलं करणार, मागच्या वर्षातलं करणार का अर्ध करणार का पूर्ण करणार का सरसकट करणार, हे काही देवेंद्रजी सांगत नाही। त्याच्यामुळे आत्ता पंचायत अशी झाली का जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च हे 3 महिने वसुलीचे राहतं, कर्ज भरण्याचे राहतं। हे जर कर्ज भरलं नाही, आता लोक असं म्हणतात का कर्ज मागायला गेलं का, अरे ते देवेंद्रजीनं घोषणा केली ना, मग कसं काय कर्ज वसूल करताय तुम्ही? दोनही एकूण बँकवाले पण मेला आणि शेतकरी पण मरणार। 31 मार्चच्या आज जर कर्ज भरलं नाही तर हिंदू बांधव शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याची वेळ हिंदू शेतकऱ्यावर येईल। म्हणजे पुन्हा बटेंगे तो हिंदू किसान मरेगा, अशा प्रकारची अवस्था आता येण्याची शक्यता आहे। आणि म्हणून आपण पाहतोय का त्यांनी घोषणा केली 31 मार्चच्या आज जर कर्ज भरलं नाही तर 6% व्याज भेटणार नाही, माफी भेटणार नाही। कर्ज माफी और किसानों की प्रमुख मांगे। किसानों के कर्ज की पूर्ण माफी और इससे लेकर स्पष्ट नीति, धनगर चरवाहों को विशेष अधिकार और उनके लिए सामाजिक और आर्थिक योजनाओं का क्रियान्वयन, खेत मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी और काम की सुरक्षा। जनता के साथ अनोखा आंदोलन। गाड़गी बाबा मैदान से शुरू हुआ यह आंदोलन अमरावती के हर हिस्से में चर्चा का विषय बन गया।
आंदोलन में बकरियों और भेड़ों की भागीदारी ने इसे खास बना दिया। कडू ने इसे किसानों और चरवाहों के संघर्ष का प्रतीक बताया और कहा कि यह आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि हर उस वर्ग का है जो इस व्यवस्था से पीड़ित है। बच्चू कडू ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसानों की समस्याओं को हल नहीं किया गया तो यह आंदोलन और व्यापक रूप लेगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे एकजुट रहे और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। अमरावती से न्यूज फर्स्ट के लिए संवाददाता दुर्वास रोकड़े की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।